नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करें, क्या आपके घर में भी सदैव छोटी छोटी बातों पर कलह पैदा हो जाता है और आपके पास पैसा आने के बाद भी हाथों में नहीं टिकता है, या आपके लंबे समय से किसी बड़े कचहरी केस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गणपति बप्पा के इन 10 दिनों में ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। साथ ही आपके जितने भी पैसों के संबंधी मामले होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि गणेश जी के आगमन की तैयारी अब चारों ओर हो गई है। ऐसे में हर कोई बस यही चाहता है कि गणेश जी का स्वागत किया जाए और उन्हें क्या क्या भोग लगाया जाए, जिससे वे हमसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें। पर क्या आपको पता है कि गणेश जी की प्रिय वस्तु में एक चीज़ हरी दुर्वा घास भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि गणेश जी की स्तुति में दुर्वा घास अर्पण की जाती है। पर आपको बता दें कि दुर्वा घास ही नहीं बल्कि उसकी मिट्टी भी उतनी ही चमत्कारी होती है। इस मिट्टी से आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है। क्या आपके घर में भी सदैव छोटी छोटी बातों पर कलह पैदा हो जाता है और आपके पास पैसा आने के बाद हाथों में टिकता नहीं है? क्या आप भी लंबे समय से किसी बड़ी कचहरी केस में फंसे हुए हैं, या आपके घर में भी कोई किसी की बुरी नज़र लगी हुई है? इन सभी सवालों का जवाब दुर्वा घास के उपाय में छिपा हुआ है। अब इसे कैसे करना है, किस तरह से गणेश जी को अर्पण करना है और कब तक कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी और वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कष्ट, कलह, क्रोध, दुष्ट विचार, बुरी नज़र जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती है। गणेश जी के आगमन को सदैव ही शुभ माना जाता है, किंतु यदि गणेश जी आपके घर में नाराज होकर जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं होता है। गणेश जी माता पार्वती और शिव के प्रिय पुत्र हैं। उन्हें नाराज करना मतलब शिव जी और माता पार्वती को रुष्ट करने के समान होता है। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि गणेश जी की स्तुति में और उनकी सेवा में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे और वे हमसे प्रसन्न होकर हमारे परिवार को आशीर्वाद दे। गुरुजी ने गणेश जी को प्रसन्न करने के कुछ आसान उपाय बताए हैं, जिनसे आपका अवश्य करना है। और उन्होंने बताया है कि गणेश जी के आगमन से लेकर उनके विसर्जन तक कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक करनी है, जिससे गणेश जी के आपसे रुष्ट नहीं होंगे। इसके अलावा उन्हें हरी दुर्वा घास की एक चमत्कारी उपाय भी बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी ने 10 दिनों में गणेश जी को आप किस किस तरह से कौन कौन से उपायों से प्रसन्न कर सकते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी अपने भक्तों को शेयर की है। गुरुजी कहते हैं कि गणेश जी के आगमन के समय तो हम उन्हें बड़े ही धूमधाम से घर ले आते हैं, किंतु उसके बाद यदि हम उनकी सेवा में अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारे लिए बड़े पाप के समान होता है। गणेश जी के आगमन के बाद सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि घर में सदैव ही प्रेम भरा माहौल रहना चाहिए। आपसी झगड़े, मन मुटाव भूलकर भी सभी परिवार वालों को एक साथ होकर गणेश जी की आरती पूजा करनी चाहिए। इससे आपको गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आपके घर से कलेश सदैव के लिए दूर भाग जाता है। कई घरों में आपसी मनमुटाव होता है, भाई भाई आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, सास बहू में मनमुटाव होता है, उसका माहौल होता है, घर में कलह का वातावरण फैला हुआ होता है। तो ऐसे में घर में गणपति कभी भी प्रसन्न होकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इन 10 दिनों में अंदर आपको पड़ोस, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहना है, गणेश जी की सेवा करनी है, आरती करनी है। इसी से गणेश जी के आपके और आपके परिवार को अवश्य ही प्रसन्न होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो गुरुजी कहते हैं कि यदि यह कहते हैं कि कई भक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि गणेश जी के में भोग में या प्रसाद में कभी भी तुलसी के पत्तों को अर्पण नहीं किया जाता है। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया है कि उनकी किसी भी पूजा विधि में प्रसाद में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो वह प्रसाद और पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में कई बार भक्त अज्ञानता से गणेश जी के भोग में तुलसी के पत्तों का उपयोग कर लेते हैं। ऐसा अपशगुन कभी ना करें। ऐसा करने से गणेश जी आपका प्रसाद और पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा गुरुजी बताते हैं कि कई भक्त दिखावा करके आसपास वालों को देखकर गणेश जी को घर में ले आते हैं, किंतु उन्हें ले आने के बाद उनकी आरती करने उन्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है। गुरुजी कहते हैं कि वे गणेश जी को अकेले छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं। कई लोग गणेश जी के पास बैठने की बजाय मोबाइल, टीवी इसी तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर ये सब करने में मगन रहे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपको उनके घर जाना पसंद नहीं करेंगे, नहीं ना? तो गणेश जी भी आपके घर दोबारा आने के लिए नहीं आएंगे।
गणेश जी को यदि आप घर में ला रहे हैं तो उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके भजन गाएं, उनकी सेवा करें, उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन को अपने हाथों से बनाएं। और साथ ही आपको बता दें कि भगवान भी भक्त की भक्ति के प्यासे होते हैं। इसी तरीके से यदि आप सच में गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपकी भक्ति में ही उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गुरुजी आगे बताते हैं कि गणेश जी को हरी दुर्वा घास अत्यंत प्रिय है। हरी दुर्वा घास गणेश जी को ही नहीं बल्कि हर देवता को प्रिय होती है। काली माँ की स्तुति हो या कृष्ण जी की जाकी, भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो या कोई बड़ा हवन करना हो, हरी दुर्वा घास हर शुभ कार्य में अर्पण की जाती है। नवरात्रि के वक्त भी हरी दुर्वा घास को 9 दिन के लिए 9 दिन माँ के सामने रखा जाता है। तो इसी तरीके से हरी दुर्वा घास गणेश जी को प्रसन्न करने में भी आपकी बड़ी सहायता कर सकती है। गुरुजी ने हरी दुर्वा घास के कुछ अचूक उपाय बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि गणेश जी के लिए जब आप सिंहासन सजाते हैं तो उसके लिए आप 5 हरी दुर्वा घास को एक साथ रखें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी को जो दुर्वा घास आप चढ़ा रहे हैं उनमें 7 गांठें बांधकर आपको गणेश जी के समीप रख लेना है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, घर पर लगी बुरी नज़र को भी दूर भगा देती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन हरी दुर्वा घास को एक मिट्टी के छोटे से पात्र में या मिट्टी की मटकी में एक साथ ले आते हैं तो गणेश जी के साथ रख देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि यह मिट्टी आपके लिए सोने का काम करेगी। इस मिट्टी को आपको फेंकना नहीं है, अपने घर के आंगन में ढाल देना है। जिनसे घर में आंगन नहीं है वह एक कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रख देना है। आप हरी दुर्वा घास या चमत्कारी मिट्टी का उपयोग करके अपने सभी संकटों को दूर कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय करना है कि हरी दुर्वा घास को मिट्टी समेत घर ले आना है। जब तक आपके घर में यह गणेश जी है यानी 10 दिन तक इसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ हरी दुर्वा घास की मिट्टी गणेश जी के सामने रख देना है और गणेश जी के साथ उनकी पूजा आराधना करनी है। इस मिट्टी के चमत्कार को आप स्वयं महसूस कर सकेंगे। जब आप हरी दुर्वा घास को मिट्टी समेत घर लाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी और आपको गणेश जी के आसपास प्रसन्नता व खुशहाली का अनुभव होगा। यदि आप मिट्टी के साथ हरी दुर्वा घास को भी रखना चाहते हैं तो आप इसे भी रख सकते हैं। अगर आपके घर के आंगन में उगा सकते हैं तो गमले में भी डाल सकते हैं। यदि घास सूख जाती है तो आप इसे फेंकने की बजाय इसे गाय को खिला दें और इसे मिट्टी को गुरुजी ने बताए उपाय के अनुसार आंगन में डाल दे या अपने कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। आपकी सभी परेशानियां और समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपके घर पर भी कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, साथ ही घर परिवार में वाद विवाद होता रहता है, आपसी परिवार में मनमुटाव चलता रहता है, तो आपको कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में जो आपको उपाय बताया हुआ है बहुत ही सार्थक और सिद्ध उपाय हैं। अगर गणपति बप्पा के 10 दिनों में के अंदर किसी भी दिन आप ये उपाय कर लेते हो तो आपका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आपके घर पर जितनी परेशानियां होती है वह भी खत्म हो जाती है और गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इस प्रकार से गणपति विसर्जन तक आपको खुशखबरी देखने को मिल जाती है और गणपति बप्पा के प्रसन्न करने के भिन्न भिन्न तरीके भी हमने इस वीडियो में आपको बताए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से तरीके अच्छे लगते हैं, कोई भी एक तरीका आप कर सकते हैं। गणपति बाबा बहुत ही भोले भगवान होते हैं जो जल्द ही मान जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से इनकी पूजा करनी है, पाठ करना है और आपसी मनमुटाव नहीं बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। गणपति बप्पा मोरया, हमारे घर भी जरूर आना।